Hi friend, this is Solution with Said. Today our topic is operation of number system. हम लोग का चैप्टर नंबर सिस्टम का ऑपरेशन करना है। तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूँ। जैसे आप लोग जानते होंगे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आप हर जगह देखते हैं, चाहे हर किताब के पेज में देखते होंगे या फिर हर जगह आप यूज किए होंगे। आपने कहीं माइनस वाला भी नंबर देखे होंगे, -1 -2 -3, या आप √1 बटे वाला भी शक्ल देखे, 1/2 3/5 6/7, या माइनस में देखे होंगे, या रूट में √3 √5 √7 √9। और आपने डेसिमल नंबर भी देखा होगा कि 0.3 5.6। आप जितने भी नंबर देखे हैं इसमें इंक्लूडिंग जीरो, इन तमाम नंबर को एक तरह से रियल नंबर कहा जाता है। यानी जितने नंबर हम लोग बचपन से 55 साल तक पढ़ते हैं, इन तमाम नंबर को एक तरह से रियल नंबर नाम दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कि रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि बहुत टीचर्स जो होते हैं बताते हैं कि ये जो नंबर हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ा नंबर जो है रियल नंबर है। ये रियल नंबर एक ऐसा परिवार है जिसके अंदर तमाम नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। जो दुनिया में सबसे बड़ा जो नंबर है वो रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर से भी उनका जो सबसे बड़ा जो उससे भी बड़ा होता है एक नंबर, जिसको हम लोग कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है छोटी क्लास में होती नहीं है। 8 9 10 ये सब क्लास में नहीं होती है। आप जब 11 में जाएंगे तो 11 12 में आप पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। लेकिन 11 क्लास में ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बताया जाता है कि दुनिया के तमाम नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। यानी ये सवाल यहाँ एक आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो रियल नंबर नहीं है जो बंगाल सिलेबस में और बंगाल के 8 और 9 में भी है रियल नंबर के बारे में। तो उस्ताद ये ना बताएं कि सबसे बड़ा नंबर रियल है, उनको बताएं कि रियल नंबर से ही बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम लोगों ने ये समझा कि जितने हम लोग नंबर लिखते हैं वो तमाम के तमाम नंबर एक तरह से रियल नंबर है। लेकिन रियल नंबर से बड़ा कौन होता है? रियल नंबर का भी परदादा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो रियल नंबर, इसको बांटा जाता है दो तरह से। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं वो तमाम नंबर को जिसको P/Q के शक्ल में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर कहते हैं वो तमाम नंबर को जिसको P/Q के शक्ल में लिख नहीं सकते हैं। यानी रेशनल नंबर कहते हैं कि दोज आर द नंबर्स, वो तमाम नंबर्स जिसको हम लोग P/Q के शक्ल में, दोज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। उन तमाम नंबर जिसको P/Q के शक्ल में लिख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, यानी नातिक अदद। और जिसको हम लोग P/Q के शक्ल में लिख नहीं सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो सवाल यहाँ पर मैं मिसाल दे देता हूँ कुछ पहले कि रेशनल नंबर की मिसाल, जैसे 3/5, सिर्फ 2 -1, या सिर्फ 9 या 0। जिसके नीचे दिख रहा है तो ठीक है कि 3/5 सर ये P/Q के शक्ल में है, ऊपर 3 P की जगह में 3 है और Q की जगह में 5 है। लेकिन जिसमें से नीचे कुछ नहीं है तो ये कैसे आपका रेशनल नंबर हुआ? तो मैं बताऊं कि देखिए हर नंबर के नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा रहता है। हम 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, जो 2/1 = 2 ही होगा। उसके बाद 0 जो नंबर है, 0 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो 0 एक रेशनल नंबर है, चूँकि 0 के नीचे भी हम लोग 1 दे सकते हैं, 0/1 = 0। 9 के नीचे भी हम 1 दे सकते हैं, -1 के नीचे भी 1 दे सकते हैं। तो इन सबको P/Q के शक्ल में लिख सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर ऐसा होता है जिसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जिनको P/Q के शक्ल में लिख नहीं सकते हैं। जैसे जितने रूट वाले होते हैं, √2 √3 √5, ये जितने भी होते हैं, आपका सवाल कैसे √2 के नीचे 1 लिख नहीं सकते? लेकिन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि √2 का अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.73 1.732 समथिंग सो ऑन चलते आएगा। हम इसके नीचे अगर 1 दे देते हैं, इस वैल्यू के नीचे इस वैल्यू से पहले 1 दे देते हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद कितना जीरो आएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोग जो भी चीज़ रूट से नहीं निकलता है उसके नीचे हम लोग क्या कहते हैं 1 दे नहीं सकते। इसलिए रूट वाला होगा इरेशनल नंबर, और जो भी जिस नंबर के नीचे 1 दे सकते हैं वो होगा रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए दुनिया में मैंने जो बताया अभी कि रियल नंबर जो है वो दो तरह का है, अभी आपने समझा, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। और सबसे बड़ा जो नंबर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमको भी पढ़ना नहीं है। रेशनल नंबर के अंदर तमाम नंबर आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा सबसे पहले जो नंबर आता है नंबर टाइप्स ऑफ नंबर में, वो आपका होता है पहले नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जैसे आप किसी को भी गिनती करने बोलेंगे या कहीं भी बोलेंगे तो वो 1 2 पड़ेगा, 1 2 3 4। आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना कहीं भी जाइए और लोगों को काउंटिंग करने बोलेंगे तो 1 से शुरू करेगा। तो एक नेचुरली नंबर इसलिए है कि सब कोई 1 से शुरू करता है, 1 2 3 4 5 सो 1। इन तमाम नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको n से भी दिखाया जाता है। नेचुरल नंबर के बाद जो आता है वो आता है आपका ओड नंबर। ओड नंबर कहते हैं कि ऑल द नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर को कहते हैं काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर्स हम शॉर्ट में कह देते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तमाम गिनने वाले नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ओड नंबर कहते हैं कि तमाम नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो ले लें, यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो के साथ, यानी जीरो के साथ अगर हम लोग 1 2 3 4 5 यानी इस तमाम नेचुरल नंबर उसके साथ जीरो को ले लेंगे तो ये कहलाएगा आपका होल नंबर। ये कहलाएगा आपका ये सभी कहलाएगा आपका होल नंबर। ये क्या कहलाएगा? होल नंबर। उसके नंबर के टाइप्स में आइएगा तो आपका इवन नंबर। इवन नंबर कहते हैं कि वो तमाम नंबर जो 2 से भाग होता है, जैसे 4 6 8 10 12 सब 2 का मल्टीपल है, 2 से शुरू होता है। चौथा आपका ओड नंबर कहते हैं वो नंबर जो 2 से भाग नहीं होता है, जो शुरू होता है 1 3 5 7 9। ये मल्टीपल्स ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एंड जो मल्टीपल्स नहीं होता उसको ओड नंबर कहते हैं। पांचवा, ओड के बाद आता है इवन नंबर, ओड नंबर, और एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं कि वो नंबर, प्राइम नंबर वो तमाम नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर के बारे में है कि वो नंबर जो खुद से डिवाइड होता है, या इसकी और भी एक तारीफ़ है कि एक नंबर ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसा प्राइम नंबर वो नंबर कहलाता है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। एक होता है 1 एंड दूसरा होता है इट सेल्फ, खुद होता है। जो प्राइम नंबर की शुरुआत होता है 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं होगा। 9 एक ओड नंबर है लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। चूँकि 9 अगर यहाँ लिखते तो गलत हो जाएगा, चूँकि 9 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब प्राइम नंबर कहते हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद से भाग होता है। ठीक है, 9 यहाँ पर 9 जो लिखेंगे 9 3 से भाग हो जाएगा, इसलिए 9 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं। और प्राइम नंबर के बारे में है कि प्राइम नंबर जो होता है वह 1 से 1 to 25 यानी 1 से 25 तक जो आपका प्राइम नंबर होता है वो आपका होता है कितना? 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होता है। 9 प्राइम नंबर होता है 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर। उसके 25 से 50 तक आपका होता है 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर, और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर। ये टोटल अगर देखें 1 to 100 तक जो होता है 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये रही प्राइम नंबर के बारे में कि 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर, 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर, और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। है तो बहुत सारी कहानी, और मैं आपको शॉर्टकट में एक और थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए, एक नंबर जो है एक्चुअल में जो नंबर्स हैं, टोटल जो नंबर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने बताया वो नंबर क्यों और क्या है उसको समझते हैं। आपको एक टास्क देते हैं जैसे √9 है। √9 का मतलब होता है कि 3 × 3, और इसको कब निकालते हैं? जब जोड़ा मिल जाता है तो हम लोग 3 निकाल देते हैं, है कि नहीं? और असल में इसका रिजल्ट होता है प्लस या माइनस। रही बात ऐसा क्यों लिखते हैं, देखिए √9 का मतलब होता है कि 9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं, और रूट जो होता है इसका मतलब होता है पावर हाफ। उसके बाद ये 3 × 3 जो हुआ, 3 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसके ऊपर पावर क्या हो गया? हाफ। तो ये 3 का 3, अब पावर टू दी पावर गुना होता है, इसलिए 2 खत्म होकर रिजल्ट आता है 3। तो स्क्वायर रूट जब भी करेंगे तो जोड़ा मिलना चाहिए, जोड़ा मिलने से ये आता है। और ये प्लस माइनस क्यों होता है उसके बारे में बताऊँगा आगे। यहाँ देखिए आपके लिए एक सवाल है, फिर यहाँ जैसे √9 है और माइनस रूट है, तो इस √9 का आंसर तो आपका जाएगा 3 × 3, तो इसका रिजल्ट आएगा +-3। लेकिन मैं अगर यहाँ आपको एक सवाल दूँ कि -√9 का क्या होगा, तो आप कहेंगे सर
मुश्किल है, क्योंकि -3 करूँगा तो यहाँ +3 करना होगा, और ये सेम आएगा नहीं, ये +3 या -3 आना मुश्किल है। तो ऑनेस्टली आना मुश्किल है, ये इतना इजीली बनेगा नहीं। इसको ऐसे बनाया जाता है, -9 अगर है तो इसको करेंगे 9 × -1, ठीक है। उसके बाद इस 9 को मैं तोड़ूंगा 3 × 3, और इस -1 को लिखा जाता है I²। और ये I² क्या होता है? इस I² को बोलते हैं आयोटा, आयोटा। और ये एक इमेजिनरी नंबर है। आई क्या है? एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है, एक इमेजिनरी नंबर है। आप देखिए यहाँ पर 3 का जोड़ा I², तो 3 का एक 3 आ जाएगा, और I² का एक I आ जाएगा, ये हुआ रिजल्ट। तो ये जो आपका इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि नंबर जो है, जो हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, जो नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर 2 तरह का है। एक है रियल नंबर, और दूसरा आपका है इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर का पैदाइश मतलब जो ज़रूरत है हम लोग को यहीं से मिलती है, ऐसे नंबर को बनाने के लिए। रियल नंबर आप जानते हैं, जिसमें रेशनल होता है, इरेशनल होता है, इवन और बहुत सब मैंने बताया। इमेजिनरी नंबर कैसे आया तो आप यहाँ समझ सकते हैं। है बहुत सारे नंबर, बहुत कुछ पढ़ना, लेकिन सारा एक वीडियो में पूरा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मैं बस 1-2 और चीज़ बता देता हूँ लास्ट, कि देखिए हम लोग जो डिजिट बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़, हर ज़ुबान को पढ़ने के लिए, जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना हो तो आपको ABCD आना चाहिए, है कि नहीं? आपको हिंदी पढ़ना हो तो आपको क ख ग आना चाहिए। उसी तरह से आप अगर मैथ्स पढ़ते तो आपको डिजिट आना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये सब का सब डिजिट है। और याद रखिएगा, हर डिजिट का, जितने डिजिट होते हैं सब डिजिट का 2 वैल्यू होता है। एक होता है प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेज वैल्यू। तो हर डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू होता है, ठीक है। हर डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू होता है। चलिए।